हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे क्लास 11th का 4th चैप्टर है, एक थ्योरी चैप्टर है। एंड ये इंपॉर्टेंट है, आपका बहुत बार थ्योरी क्वेश्चन आता है इसमें से बेसिस के डिफरेंस पे एंड मीनिंग के ऊपर। आजकल कुछ एग्जाम्पल्स एंड वन मार्कर्स भी आ जाते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल्स या फिर वन मार्कर्स में केस स्टडी टाइप होती हैं, क्योंकि आपके 21 मार्कर्स आते हैं अब एग्जाम में। शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे। एंड अगर आपको ये वीडियो काम की लगती है तो अपने दोस्तों को भेजें सो दैट कि वो लोग इस कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएँ। अब हम लोग बात शुरू करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक ट्रांजैक्शन को कब किताबों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग का मतलब ही है बुक्स में चीज़ों को रिकॉर्ड करना, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। अब प्रॉब्लम की बात यह है कि इन जनरल जो हम लोग हैं, जिन लोगों को जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर अकाउंट की नॉलेज नहीं है, जैसे जो लोग 11th के हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने भी अकाउंट्स में कुछ सिग्निफिकेंट नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों को भी अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते भी हो तो एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने अपने किसी दोस्त को पैसे दिए, तो जस्ट लिख लिया मैंने उसको इतने पैसे दिए हैं। किसी से पैसे लिए और आपको याद रखना है, सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा आप लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं लगाते। बट जब कंपनीज अकाउंट्स बनाती हैं या एंटिटीज अकाउंट्स बनाती हैं तो अकाउंट्स इस तरीके से नहीं बनते। अकाउंट्स एक साइंस है, एक लॉजिक लगता है उसमें। एंड इसी वजह से हमारे पास दो बेसिस हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। बहुत आसान सा कंसेप्ट है लेकिन अकाउंट्स की पूरी शक्ल बदल देता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स को लीगल एंड इलीगल बना देता है। कंपनीज को कैश बेसिस फॉलो करना अलाउड नहीं है। अगर वो कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाती हैं तो उनके अकाउंट्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है। इवन जेल भी हो सकती है जो लायबल हैं अकाउंट्स बनाने के लिए, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी। इस बात का ध्यान रखेंगे। बात शुरू करते हैं कैश बेसिस से हैं एक्रूअल बेसिस से। पहले बात शुरू करते हैं सिंपल वाले सिस्टम से, कैश बेसिस से। कैश बेसिस एक सरल सी बात बोलता है कि भाई अगर पैसे मिलें या पैसे जाएं, जब पैसा आए सिर्फ या सिर्फ जाए तभी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। हमें पैसे से मतलब है, पैसे का आना या जाना होना चाहिए। कैश बेसिस किसी रेवेन्यू को, रेवेन्यू माने पैसा आना, हम अर्न कर रहे हैं, कब रिकॉग्नाइज करता है? अगर हमें कैश मिल जाए, रिसीव हो जाए। ऑन दी अदर हैंड किसी एक्सपेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है अगर हम एक्सपेंस पे कर दें, पैसा चला जाए। सिंपल बात। कैश बेसिस बेसिकली रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस व्हेन कैश इज पेड और रिसीव्ड। ठीक बात। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा भी होता है बहुत बार कि बिजनेस हाउसेस को ट्रांजैक्शंस उधार में करने पड़ते हैं। आम बात है, हम उधार में सामान खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, कुछ चीज़ें डीले भी हो जाती हैं। किसी चीज़, जैसे एग्जाम्पल के लिए घर का बिल होता है, उसकी डेट 12 तारीख की थी, निकल गई, अब 15 को पे करके आ रहे हो आप पेनल्टी के साथ। तो आपको वो चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं अकाउंट्स में कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्रूअल बेसिस क्या करता है? एक्रूअल बेसिस कहता है कि आप पैसे को मत देखो, आप ये देखो कि क्या वो ट्रांजैक्शन हो गई है, क्या वो इवेंट अकर हो गया है। अगर आपने इनकम अर्न कर ली है, जैसे यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एंड अर्नड। एग्जाम्पल के लिए आपकी कंपनी ने सेल्स करे पर वो सेल्स उधार में है, तो क्या हुआ अगर पैसे नहीं मिले? सेल्स तो आपने कर ली ना, पैसे तो आप उस व्यक्ति से ले लोगे, आप उसको किताब में तभी लिख दोगे जैसे ही आपने सेल्स करी। पैसे नहीं मिले अभी, कोई बात नहीं। सेम वे में कोई खर्चा है, एग्जाम्पल के लिए आप 5 तारीख को रेंट भरते हो, 5 तारीख आ गई, आपने अभी रेंट नहीं भरा, फिर भी आपको किताब में लिख देना है कि रेंट इज ड्यू। पे नहीं लिखेंगे, ड्यू ही लिखेंगे, लेकिन लिखना है। और जब पैसे मिलेंगे या पैसे हम पे करेंगे तब एक एंट्री और कर देंगे। इससे कंफ्यूजन नहीं रहता और भूल चूक के जो चांसेस है बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं अकाउंट्स में। तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट था, मीनिंग था कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस का। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस के बीच में। जो कैश बेसिस होता है हमारा और एक्रूअल बेसिस, हमने इसका मीनिंग समझ लिया है अभी पिछले सेक्शन में हमारे वीडियो के। अब जो मीनिंग है उसकी हम बात कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रीड करता हूँ आपके लिए। तो इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस वर रिकॉर्डेड
व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस, जब पैसे दिए या लिए जाएं तब ट्रांजैक्शन लिखेंगे आप। ऑन दी अदर हैंड एक्रूअल में कब लिखेंगे, जब इवेंट अकर हो जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। दूसरा आपका ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कैश बेसिस का ऑब्जेक्टिव होता है बस कैश पोजीशन पता करना कि हम पे कितना कैश आ रहा है। एक्रूअल बेसिस हमें प्रॉफिट या लॉस पता करने में हेल्प करता है, एक ज़्यादा बेटर सिस्टम है। कैश बेसिस की जो प्रोसेस है दैट इज़ क्वाइट सिंपल। एक्रूअल बेसिस की जो प्रक्रिया है वो कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, फिर आप ये प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, जी नहीं, कैश बेसिस लॉ द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, मतलब कानून नहीं बोलता कि आप इसे यूज़ करो। एक्रूअल बेसिस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है एंड रेकमेंड भी करता है लॉ कि आप इसी को इस्तेमाल करें। ट्रांजेक्शन जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स आती हैं, पर यहाँ पे कैश एंड क्रेडिट, क्रेडिट माने उधार की भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। एक्यूरेसी, भाई कैश बेसिस ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, सो इट बिकम्स लेस एक्यूरेट। ऑन दी अदर हैंड एक्रूअल बेसिस इज मोर एक्यूरेट, मोर। एंड अब हम बात करें अगर यूज्ड बाय, तो जो कैश बेसिस है वो आमतौर पे बहुत छोटे मोटे बिजनेसेस यूज़ करते हैं, जो हमारे घरों के आसपास शॉप्स वगैरह हैं। बड़े बिजनेसेस इसको यूज़ नहीं करते और कर भी नहीं सकते लीगली। पर जो एक्रूअल बेसिस है उसको रेकमेंड करा जाता है कि सबको ही यूज़ करना चाहिए, छोटे भी क्या और बड़े भी क्या। बड़े बिजनेसेस को तो कानूनी तौर पे फॉलो करना ज़रूरी है, पर छोटे बिजनेसेस अगर इसे फॉलो करेंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ पे हमारा बेसिस ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस की बात ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी। जिन लोगों को कोई भी डाउट रह जाता है इसके बाद भी, आप हमें इंस्टाग्राम पे GR_commerce पे डाउट पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।